तो चलिए अपनी आज की खास चर्चा की शुरुआत करते हैं और अलग अलग देवी देवताओं की कितनी परिक्रमा करने से आपके काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी, परिवार में सुख शांति और समृद्धि आएगी। साथ ही किस भगवान की कैसी और कितनी परिक्रमा करने से पूरी होगी आपकी हर मनोकामना। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, हमारे शास्त्रों में परिक्रमा का बहुत महत्व है और कई बार हम लोग जाते हैं मंदिरों में देखते हैं कि कुछ लोग परिक्रमा करते हैं, लेकिन उसका महत्व भी बताइए और आप विस्तार से समझाइए इसके महत्व और इससे क्या लाभ मिलता है। देखो, ऐसा है, परिक्रमा का सनातन धर्म से जी अति 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 प्राचीन संबंध है। भगवान शिव के दो पुत्र हैं, गणेश और स्वामी कार्तिकेय। प्रायः दोनों पुत्रों में प्रतिद्वंदिता रहती थी। मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ। कार्तिक कहते थे, स्वामी कार्तिकेय कहते थे मैं श्रेष्ठ हूं इसलिए कि मैं बड़ा हूं। गणेश कहते थे मैं श्रेष्ठ हूं इसलिए कि मैं छोटा हूं। ये बात रोज शिव पार्वती के सामने जाती थी। जी। एक दिन शिव जी ने कहा, अच्छा ऐसा है, आज तुम लोगों के परिक्रमा के लिए मैं भेज रहा हूं, तुम दोनों जाओ। जो पृथ्वी की 7 परिक्रमा करके पहले आ जाएगा वो निश्चित रूप से बड़ा होगा। तुरंत स्वामी कार्तिकेय अपने मयूर वाहन पर सवार हुए और पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। जी। और इधर गणेश जी ने क्या किया, अपने चूहे पर बैठ करके और उन्होंने शिव और पार्वती, अच्छा, माता उमा और भगवान शिव, इन्हीं की 7 परिक्रमा करके जाके शिव जी के सामने खड़े हो गए। पिताजी मैं परिक्रमा करके आ गया। बोले अरे भैया आ गए? कहन हाँ। कहन कैसे किए परिक्रमा? कहन आप माता पिता का परिक्रमा मैंने कर लिया, अब धरती का कोई ऐसा कण हो जहां आप न हो तो बता दीजिए। मैंने पूरे सृष्टि की परिक्रमा कर ली। शिव जी ने कहा तथास्तु, अब तुम देवताओं में अग्रपूज्य होगे, तुम बड़े हो और अब तुम्हारी ही सबसे पहले पूजा होगी। और तभी से एक प्रचलन हो गया, कलौ चंडी विनायकौ। गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम, कोई यज्ञ अनुष्ठान याग कुछ भी हो, पहले गणेश जी का ही ध्यान किया जाता है, गणेश जी की ही पूजा की जाती है। ठीक है। आधुनिक संदर्भ में अगर परिक्रमा देखो, जैसे मंदिरों की परिक्रमा की तो बात करूंगा ही, मानव की परिक्रमा की बात करो तो जो लोग चमचागिरी करते हैं और जो लोग बड़े लोगों के आगे पीछे चक्कर लगाते रहते हैं, हर समय उनकी परिक्रमा करते रहते हैं, वो अयोग्य होने के बाद भी बड़ा सुखी जीवन जीते हैं। जी बिल्कुल, समझ रहे हो? इसको मतलब खराब भाषा में तो चमचागिरी कहते हैं, लेकिन सही बात है कि केवल परिक्रमा करके कुछ लोग जीवन में इतने उन्नति पर चढ़े हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं। उनकी हर वाणी से बरदावली निकलेगी, हर वाणी से प्रशंसा निकलेगी। तो परिक्रमा का तो भाई सनातन धर्म में बहुत महत्व है। और बताना चाहूँगा कि अगर आप भगवान गणेश के मंदिर जाइएगा तो गणेश जी की 3 परिक्रमा करिएगा, ठीक है? और 3 परिक्रमा करने से आपके काम में अगर रुकावट आ रही है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण अगर आपको परेशान कर रहे हैं, तो इन तीनों गुणों के प्रभावों से आप मुक्त होकर के और अपने सभी कार्य संपादित कर पाएंगे और आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। लेकिन भगवान शिव की आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए। आधी परिक्रमा क्यों करनी चाहिए? जिस दिशा से, खास करके उत्तर दिशा से, शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ दूध या जल की धारा निकल रही है, उसे लांघना नहीं चाहिए, वहीं से वापस हो जाना चाहिए। इसलिए शिव जी की आधी परिक्रमा की जाती है। माँ दुर्गा, पार्वती, इन लोगों की 1 या 3 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे परिक्रमा करने वालों को दैवीय शक्ति मिलती है। श्री हरि विष्णु की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति श्री हरि की कृपा से मिलती है, इसलिए इनकी 4 परिक्रमा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और भगवान सूर्य को जल चढ़ा करके
अपनी जगह पर ही खड़े होकर के क्लॉकवाइज 7 बार परिक्रमा कर लीजिए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। सूर्य की 7 बार परिक्रमा करिए। 7 परिक्रमा करने के बाद आपकी नेगेटिविटी, आपकी एंजाइटी, आपके आत्मविश्वास की कमी, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जानते हैं सूर्य हमारे आदि देव हैं और नवग्रहों के तो राजा है ही हैं। केवल सूर्य की उपासना करने मात्र से व्यक्ति का व्यक्तित्व तो सूर्य की तरह हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ऐसे हनुमान जी जो हैं या प्रभु श्री राम जी हैं, इनकी भी 3 परिक्रमा ही करने का विधान है शास्त्रों में, लेकिन शनि देव की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। जिन देवताओं की परिक्रमा की संख्या का विधान आपको नहीं मालूम हो, उनकी 3 परिक्रमा ही करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन मंदिरों में या पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करनी चाहिए और हर परिक्रमा करते समय कोई वस्तु एक जगह पर दान देने के लिए निकालना चाहिए। जैसे 108 फल आपने ले लिया, अगर आपसे नहीं बन रहा है फल आप नहीं ले सकते, 108 सेब का मतलब होगा कम से कम 5-6 किलो 7 किलो सेब लेना पड़ेगा, इतनी सामर्थ्य नहीं है तो काजू ले लीजिए 108 दाने, किशमिश ले लीजिए 108 दाने, कुछ भी ले लीजिए 108 दाने, वहाँ एक पात्र रख दीजिए, जितनी परिक्रमा करिए झोली में उसको लिए रहिए, एक एक डालते जाइए। जब वो 108 हो जाए इसको किसी वेद पाठी विद्वान को दान कर दीजिए। निश्चित रूप से अगर सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की 108 परिक्रमा की जाए, खास करके महिलाओं के लिए। भाई देखो, मैं महिलाओं को क्यों कहता हूँ, इसलिए कि सृष्टि की आधार हैं। अगर ये महिलाएं ना हो ना तो न धर्म रहेगा न सृष्टि रहेगी और न यहाँ कुछ बचेगा। इन्हीं के तपबल से, इन्हीं के पुण्य से, इन्हीं की सहन शक्ति से ये धरती चल रही है और ये प्रभु की साक्षात हरि की माया है। बस हमारी दृष्टि कैसी है, हम किस भाव से इनको देखते हैं, यही बात है। और महिलाएं इस धराधाम के धर्म की आधारशिला है, बशर्ते आपकी दृष्टि क्या है इनके प्रति, उस अनुरूप आपको फल मिलेगा। अच्छा, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए और शनि पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए किस पेड़ की कितनी बार परिक्रमा आपको करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और मेष और वृषभ राशि वाले, उनका आज का राशि फल क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो आगे जानेंगे मेष राशि का राशिफल, लेकिन पंडित जी उसके पहले एक मेरा सवाल है, उसके बाद राशिफल जानेंगे। अभी आप परिक्रमा की बात कर रहे थे और भगवान भास्कर का जो आपने बताया कि 7 बार, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो सके दर्शक की, जैसे 7 बार क्या जल चढ़ाया तो उसी के आसपास करना होगा परिक्रमा? ना, जल आप ईशान कोण की तरफ मुंह करके चढ़ाएंगे गर्मी के दिनों में, जाड़े के दिनों में आप पूरब की तरफ मुंह करके चढ़ाएंगे। अच्छा। क्योंकि गर्मी के दिनों में सूर्योदय ईशान कोण में होता है। अच्छा। और जाड़े के दिनों में सूर्योदय पूरब दिशा में होता है। अच्छा। तो आप इसी एंगल पर जल चढ़ाएंगे जिस एंगल से सूर्य उदय हो रहे हैं। अच्छा। जल चढ़ाने के बाद जहां आपने जल चढ़ाया है उससे 1 कदम पीछे हट करके, जहां आपने जल गिराया है उससे 1 कदम पीछे हट करके वहीं आपको क्लॉकवाइज 7 बार घूमना है। जैसे घड़ी की सुई घूमती है, हाँ। वैसे ही दक्षिणावर्ती, दक्षिण से होते हुए उत्तर की तरफ आपको जाना है और 7 परिक्रमा हाथ जोड़ करके करना है। ये सूर्य की 7 परिक्रमा है। जी बिल्कुल, हो सकता है पंडित जी आगे और भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन मुझे जिज्ञासा हुई थी और मुझे लगता है आपको भी जिज्ञासा हो रही होगी, क्योंकि पंडित जी हर चीज को इतनी आसान तरीके से बताते हैं, हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत आसान हो जाता है। तो आप जान लेंगे मेष राशि का राशिफल कि आज
कैसी रहेगी उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज और सेहत, जान लेते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में बृहस्पति तो हैं लेकिन बकरी हैं और 13 डिग्री पर हैं। आपके धन भाव का स्वामी शुक्र अपने भाव से इस समय देखिए 6ठे भाव में हो गया है। कहना ये चाहूँगा कि अचानक आमदनी का स्रोत तो आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बृहस्पति बहुत ही मतलब कि अच्छी स्थिति में आपके राशि में विराजमान है। पार्टनरशिप से जुड़े मामलों पर किसी से बातचीत भी होगी और दोस्तों के साथ आपके रिश्ते भी बेहतर होंगे, लेकिन मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, इसलिए अपने खान पान में बिल्कुल सावधानी बरतिएगा और अपनी गलती के लिए किसी और को जिम्मेदार मत ठहराइए, बल्कि अपनी गलती को अपने मन में एक्सेप्ट करके उसको आगे से ठीक करने की कोशिश करिए। हाँ, हो सके तो आज कुत्ते को, काले कुत्ते को रोटी खिला सकें तो ये बड़ी अच्छी बात होगी, या किसी कुत्ते को रोटी खिला दें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेंगे वृषभ राशि का राशिफल, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कैसा बीतेगा उनका आज का पूरा दिन। देखिए, चंद्रमा आपके धन भाव में है। अगर आपकी वृषभ राशि है तो इस समय गोचर चंद्रमा आपके धन भाव में कर रहा है और आपके राशि स्वामी से स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल कर रहा है। आपका राशि स्वामी इस समय तुला राशि में स्थित हो गया है। अभी अभी कुछ देर पहले आपका राशि स्वामी तुला राशि में गमन किया है। तो ऐसे में धन लाभ की संभावना तो बनी हुई है, लेकिन जो पहले से आपने खर्चे ठान लिए हैं करने के लिए, वो खर्चे हो करके ही रहेंगे। काम से जुड़े बड़े अधिकारियों से मुलाकात होगी। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। जिद्दी स्वभाव से आपकी आलोचना हो सकती है, इसलिए पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब तक लगातार आपने देवी देवताओं की परिक्रमा की बात भी बताई है और हमें समझाया भी, लेकिन कई दर्शकों को मैंने देखा है और ये सवाल रहता है, पेड़ पौधों की भी परिक्रमा लगाई जाती है, आप जिक्र भी कर रहे थे, तो उसका क्या महत्व है, उसको कैसे करने चाहिए, ये भी बताया आप। देखिए, ऐसा है, शनि देव की कृपा पाना चाहते हैं तो किस पेड़ की परिक्रमा आपको करनी चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। हमारे शास्त्रों में पहली बात तो ये जान लीजिए कि 7 मोहिसम मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। वेदांत का एक सूत्र है अणोरणियान, मतलब परमेश्वर जो है एक अणु में भी व्याप्त है। अणु से छोटी कोई इकाई नहीं होती ना, अणु और परमाणु से छोटी कोई इकाई नहीं होती ना, तो उसमें भी हमारा भगवान जो है उसमें भी विद्यमान है और समस्त ब्रह्मांड को अपने एक रोमकूप में धारण करने की हमारे प्रभु की क्षमता है। तो पेड़ पौधे सनातन धर्म की दृष्टि से ये जीव हैं, इनको जीव माना गया है। और तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि जिन लोगों को किसी ऋषि मुनि के श्रापवश वृक्ष बनना पड़ा, जैसे नलकूबर ही गोकुल में जाकर के 2 पेड़ के रूप में उग गए और भगवान कृष्ण ने ओखली से उन दोनों को उखाड़ दिया। तो लोगों को श्राप मिलता है, 84 लाख योनियों में वृक्ष बनने की भी संभावना रहती है। और उद्धव तो यहां तक कहते हैं, उद्धव जी जब गोपियों का प्यार उन्होंने देखा कृष्ण के प्रति, तो उद्धव जी ने कहा कि काश मैं वृंदावन की लता बन जाता। तो जब वृंदावन की मैं लता बन जाता तो यहाँ गोपी जनों के चलने के कारण उनके पैरों की धमक से जो धूल उड़ती वो हमारे ऊपर पड़ती और मैं कृतकृत्य हो जाता।
वृंदावन का रज, वृंदावन की धूल, वृंदावन के गोपियों के चरणों की धूल, ये सब हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने वाले। एक बार भगवान श्री कृष्ण से नारद ने पूछा कि प्रभु, आप गोपियों को इतना क्यों महत्व देते हैं? आपके तो बहुत भक्त हैं, हम भी भक्त हैं, सब भक्त हैं, लेकिन आप हर समय गोपी जनों की ही चर्चा करते हैं। बोले नारद, आज ये सब बात मुझसे मत करो, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और बाद में बात करेंगे। तो नारद ने कहा, महाराज जी, इसका वैद्य को बुलाएं, उपचार कहें। वैद्य के द्वारा ये रोग ठीक नहीं हो सकता है। कहें कैसे ठीक होगा महाराज? कहें कि कोई भक्त जो है वो अपने चरण की रज अगर मुझे थोड़ा सा दे दे चखने के लिए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। भक्त तो तुम भी हो, तुम ही दे दो। तो नारद ने कहा, ना 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 ना, मैं रज देकर अपने चरणों की नरक में जाऊंगा। अब नारद दूसरे से कहने लगे कि भगवान कृष्ण के स्वास्थ्य के लिए अपने चरण की रज दे दीजिए। अरे हम वहाँ नरक जाना है भगवान को अपनी चरण की रज दे करके? घूमते घूमते नारद आ गए वृंदावन। वृंदावन में गोपियों को देखा तो बोले कि भगवान श्री कृष्ण के पेट में दर्द है और उन्हें चरण रज की जरूरत है और अपने भक्तों की, उसी से वो ठीक होंगे। गोपियों ने तुरंत अपनी एक चुन्नी फैलाई और सब गोपियां अपने पैरों की रज उस पर झाड़ दी और बोली, ले जाओ, जल्दी ले जाओ। नारद ने कहा, आप लोगों को नरक जाने का डर नहीं है? अरे कहन, हम करोड़ों जन्म नरक में रहें, हमारा स्वामी 1 मिनट के लिए कष्ट में नहीं रहना चाहिए। हम करोड़ों जन्म नरक में रह लेंगे, ले जाओ, पहले हमारे स्वामी को ठीक करो। तो जो भक्त अपने भगवान के लिए करोड़ों जन्म नरक में रहने के लिए तैयार है, उसकी क्या गति हो सकती है, उसकी कैसी शरणागति है, कैसा दैन्य भाव है, इस पर विचार करने की जरूरत है। तो हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों की पूजा और परिक्रमा करने का महत्व तो बताया गया है, और जिन पेड़ पौधों की परिक्रमा का विधान हमारे वेदों में है वो है पीपल, बरगद, आंवला, केला और बेल, तुलसी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से क्या क्या लाभ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अपनी 84 विभूतियों का चर्चा उन्होंने गीता के 10वें अध्याय में किया है। तो उन्होंने कहा है कि वृक्षों में मैं अस्वस्थ हूं, अर्थात वृक्षों में मैं पीपल हूं। इसीलिए कहा जाता है कि पीपल वासुदेव है। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपने मुंह से कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। तो पितृदोष से मुक्ति के लिए किसी भी सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइए, एक जनेऊ चढ़ाइए, जनेऊ में हल्दी जरूर लगा दीजिएगा, और एक भगवान विष्णु को भी जनेऊ चढ़ा दीजिएगा। पेड़ और विष्णु भगवान की पूजा करिएगा। इसके बाद पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा जरूर करिएगा, जिसमें हर परिक्रमा के साथ कुछ पेड़ पर कुछ मीठा, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ फल जरूर चढ़ाना चाहिए। परिक्रमा करते हुए आपको एक मंत्र बता रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान श्री हरि विष्णु का 12 मंत्र है, भवसागर से पार करने के लिए। एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए, बारी मथे घृत होई यदि सिकता से बरु तेल, बिनु हरि भगति न भव तरहि, यह सिद्धांत अपे। पानी से आप घी पैदा कर सकते हो मथ करके, बालू को पेर करके आप हो सकता है तेल भी पैदा कर लो, लेकिन बिना हरि भगत भजन के ये भवसागर पार नहीं होने वाला है। ये सिद्धांत एकदम अटल है। इस बात को मन मस्तिष्क में बैठा लेना चाहिए। शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन शनि मंदिर में लगे पीपल में
जल चढ़ाना चाहिए, काले तिल मिलाकर चढ़ाना चाहिए, पीपल के नीचे सरसों के तेल के साथ दिए जलाना चाहिए और पीपल की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। कुछ जगहों पर पीपल ऐसा है कि जहाँ एक तरफ वो दीवार में सटा हुआ है जिसकी परिक्रमा ही नहीं हो सकती है। ऐसे में लोग धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि मंदिर में पीपल का पेड़ तो है लेकिन वो पेड़ से घर से सटा हुआ है, उसकी परिक्रमा नहीं हो सकती, पूजा हो सकती है। तो पीपल के पेड़ के ठीक सामने खड़े होकर वहीं 7 बार क्लॉकवाइज घूम जाओ, यही परिक्रमा हो जाएगी, यही परिक्रमा हो जाएगी। मैं सच कह रहा हूं, करके देख लीजिएगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, हमारे बहुत सारे कॉलर भी जुड़ रहे हैं, उनके भी सवाल हैं, उनके सवाल लेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। आज आपका ट्रांजिट ठीक नहीं है। आपके व्यय भाव का स्वामी शुक्र अभी अभी जो पंचम भाव में ट्रांजिट किया है, गोचर किया है, वो इस बात का संकेत कर रहा है कि अगर आज आप यात्रा कर रहे हैं या आप जरा सी भी लापरवाही करेंगे तो आपका रुपए पैसा चोरी हो सकता है, गायब हो सकता है। इसलिए देखिए, शादी विवाह का सीजन चल रहा है और आप इस समय ज़्यादा यात्रा में होंगे, तो अपने महिलाएं अपने गहने और अपने कीमती सामान पूरे याददाश्त में रखें और पुरुषों को भी अपने सामान और अपने वस्तु की हिफाजत करनी चाहिए जो मिथुन राशि के जातक हैं। और अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने सहकर्मियों के साथ भी आपको सावधान रहना चाहिए। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। कंधा या मांसपेशियों का दर्द जैसे सर्वाइकल जैसा रोग आपको परेशान कर सकता है। आज विरोधियों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। गुड़ वाले मीठे चावल बनाकर आज स्वयं खाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब आगे जानेंगे कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आपका रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जबकि चंद्रमा भी व्यय भाव में है, लेकिन रुका हुआ पैसा इसलिए आपका वापस मिल सकता है कि आपका धनेश सूर्य है और आपका धनेश अपने भाव से चतुर्थ भाव में है और व्यवसायियों को बड़ा मुनाफा भी मिल सकता है। परिवार को समय देने की कोशिश करिए। स्किन एलर्जी या अनिद्रा की बीमारी हो सकती है। अपने सम्मान के साथ किसी को खिलवाड़ ना करने दें। आज इत्र जरूर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारी कॉलर जुड़ चुकी हैं संगीता दिल्ली से, उनके सवाल सुन लेते हैं। संगीता, सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं संगीता बोल रही पंडित जी। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम है पूर्वी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 15 मई 2008, शाम को 7:53 दिल्ली में। अभी वो 10th में है और वो आगे किस फील्ड में जाए, उसका करियर, उसका फ्यूचर और स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहती हूँ। देखो, तुम्हारे पुत्री भाव का स्वामी जो है वो है चंद्रमा, वो है बुध और वहाँ स्थिति है चंद्रमा की। चंद्र बुध की आमने सामने की युति दिख रही है और उसके विद्या स्थान में शुक्र बैठा हुआ है। मैं तो ये कहूँगा कि पढ़ाई के लिए उसे सबसे बढ़िया जो फील्ड होगा, या तो फैशन डिजाइनर का कोर्स करवाने के बारे में सोचो या तो आर्किटेक्ट बनाने के बारे में सोचो। ये दोनों विभाग उसके लिए बहुत अच्छे हैं। और एक चीज़ और हो सकता है, मेडिकल के फील्ड से भी अगर वो जुड़ी पढ़ाई करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन उसके रोग के स्थान में सूर्य और मंगल हैं। रोग स्थान में सूर्य मंगल होने से ऐसे बच्चों को सर दर्द की भी समस्या रहती है और कभी कभी शरीर में बहुत जल्दी बुखार आने की भी समस्या रहती है। ऐसे बच्चों को बेल की जड़ रविवार को खोदकर और उसे पिंक कलर धागे में बांध करके दाहिने हाथ पर बांध देने से या गले में बांध देने से रोग से मुक्ति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए आप अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, कई बार लाइफ में संकट की बात कर ले, डिप्रेशन की बात कर ले, और मैं चाहूंगी आप हमारे युवाओं को डिप्रेशन के बारे में जरूर बताएं कि बहुत लोग डिप्रेस होते हैं, छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। उसके लिए किन पेड़ पौधों को और कैसे परिक्रमा करनी चाहिए, साथ ही गुड लक पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए कि वो परिक्रमा करें तो उनको कहीं ना कहीं वो संकट जरूर दूर हो जाएंगे। देखो, एंजाइटी कहो या डिप्रेशन कहो, ठीक है, या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कहो, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा केतु राहु के बीच में हो, या शनि के साथ हो, या चंद्रमा केतु राहु के साथ हो, या उस पर पापक ग्रहों की दृष्टि हो, या चंद्रमा अस्त हो, अमावस्या का चंद्रमा हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं और हर काम करने के पहले सोच लेते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो होगा ही नहीं। मतलब नकारात्मक विचार पहले आएगा, काम बाद में करेंगे। और इस नकारात्मकता के कारण उनके चेहरे पर तेज नहीं रहता है, हर समय उनका चेहरा मलिन हुआ रहता है। और सूर्य आत्मा कारक ग्रह है। अगर सूर्य राहु से पीड़ित है, सूर्य केतु से पीड़ित है, सूर्य के ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि बन रही है, तो ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बहुत कमजोर होता है। ऐसा व्यक्ति न तो इंटरव्यू में अच्छे से सफलता प्राप्त कर पाता है, न किसी व्यक्ति को फेस कर पाता है, न अपनी सही बातों को कह पाता है। और ऐसे व्यक्ति के पिता का जीवन बहुत ही संघर्षों में घिरा रहता है। ये अनुभव में आप देख लीजिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसी स्थितियां बनती हैं तो आप अनुभव में देख लीजिए। तो भाई, हम कोई पशु तो है नहीं कि प्रारब्ध हमारा जैसा है वैसा ही होगा। पशु का जो प्रारब्ध होगा वैसा ही होगा, लेकिन हम तो मनुष्य हैं, हमें भगवान ने विवेक और बुद्धि भी दिया है, तो हम अपने प्रारब्ध को बदलने का प्रयास भी कर सकते हैं। कीर्तन, भजन, नाम जप से, भगवान की सेवा उपासना से। तो जीवन से दुख, दरिद्रता, संकट और डिप्रेशन को दूर करने के लिए, सुख और सौभाग्य पाने के लिए तुलसी की 11 परिक्रमा कम से कम घर की महिलाओं को जरूर करनी चाहिए। जल डालकर, दिया जलाकर 11 परिक्रमा करनी चाहिए। परिवार का हर संकट इससे समाप्त होगा और घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। शादी में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए विवाहित स्त्रियां सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए केले के पेड़ की पूजा करके उसकी परिक्रमा जरूर करें। गुरुवार को केले के पेड़ में हल्दी की गांठ, चने की दाल और गुड़ चढ़ा करके केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाते हुए, पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। घर के आंगन में लगे केले के पेड़ की पूजा और परिक्रमा कभी नहीं करनी चाहिए और न घर के अंदर केला लगाना चाहिए। केले का पेड़ अगर आपको लगाना है तो ईशान कोण में पूर्व उत्तर के कोने पर जहां आप तुलसी रखते हैं वहीं एक गमले में लगा दीजिए और जब पेड़ आपकी ऊंचाई के बराबर हो जाए तो उसे किसी धर्म स्थान में स्थानांतरित कर दीजिए। अपने घर में छोटा ही पीपल का पेड़ आपको लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। चलिए, सिंह राशि के जातकों को बताऊंगा कि व्यय भाव का स्वामी आमदनी में बैठा हुआ है तो खर्चा तो आज बढ़ेगा। खर्च बढ़ने की पूरी संभावना बनी हुई है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ऑफिस के सभी कामों में आज आपको सफलता मिलेगी और जीवन साथी के साथ समय बिताने का भरपूर मौका मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। महत्वपूर्ण फैसले समय पर ले लेना चाहिए। आज एक तांबे का सिक्का बहते हुए पानी में प्रवाहित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो अब जान लेंगे कन्या राशि का राशिफल, कैसी रहेगी उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, सेहत, जान लेते हैं। देखिए, कन्या राशि में इस समय केतु की स्थिति है ही है, आपको पता ही है। और आपके धन भाव में स्वगृही शुक्र हो गया है, लेकिन व्यय भाव का स्वामी आपके तृतीय स्थान में सूर्य है। तो ऐसे में निवेश करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, निवेश कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर निवेश करें, जल्दबाजी में निवेश न करें जिससे आपको फायदा हो। मुश्किल काम भी आज आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन बाहर की चीज़ों को खाने से बचें। ज़्यादा भागदौड़ हानिकारक हो सकती है। दुर्गा मंदिर में जाकर कुछ फल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, हर कोई चाहता है कि उनका हेल्थ भी अच्छा हो और उनका बैंक बैलेंस भी अच्छा रहे। तो अभी महत्वपूर्ण जानकारी पंडित जी से ले लेते हैं। पंडित जी, दोनों अगर एक साथ हो तो मुझे लगता है वो जीवन का सबसे सुखी, हालांकि आप ये कहते हैं कि मन से सुखी रहना चाहिए, हेल्थ अच्छा हो तो मुझे लगता है सब कुछ आपका अच्छा है, लेकिन ये दोनों अच्छा रहे, इसके लिए कौन से ऐसे पेड़ है जिसकी परिक्रमा करें तो वो सब सुख शांति मिल जाए? देखो, ऐसा है अंजलि जी, सुख की परिभाषा अगर भागवतिक रूप से की जाए तो सुख की परिभाषा तो तब है जी, जब हर समय प्रभु का स्मरण बना रहे। लेकिन अगर लौकिक तरीके से हम इसको देखें तो अगर स्वास्थ्य अच्छा है, रुपए पैसे की कमी नहीं है, तो इसको भी लौकिक परिभाषा में सुख मानते हैं। जी जी। तो अगर आप अच्छी सेहत और लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो धन लाभ के लिए आंवले के पेड़ की आपको परिक्रमा करनी चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले हमने अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ पर कार्यक्रम किया था और इतने ढेर सारे उपाय आपको बताए थे। मुझे विश्वास है कि आपने कार्यक्रम देखा होगा और वो आपके दिमाग में होगा। तो अभी अभी तो अक्षय नवमी गई है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को अक्षय नवमी होती है। तो क्योंकि इस समय आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु शिव का वास माना गया है, आंवले के पेड़ को और उसकी जड़ में दूध और जल अर्पित करके कच्चा सूत लपेटते हुए 108 बार परिक्रमा करने से दरिद्रता दूर होती है और जीवन में आ रही परेशानियां समाप्त होती हैं। पूर्णिमा के दिन बट वृक्ष, जिसको बरगद कहते हैं, उसके चारों ओर कच्चे सूत लपेटते हुए 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। शनि की 7.5 में अगर कष्ट मिल रहा है तो काली गाय के माथे पर तिलक लगाकर गाय को बूंदी के लड्डू खिला करके उसकी भी एक परिक्रमा कर लेनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अलग अलग भगवान और पेड़ पौधों की परिक्रमा करते समय आपको किन नियमों का खास ख्याल रखना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा बस थोड़ी देर में। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ पंडित जी, और ढेरों सारे आपको उपाय बताएंगे और आज खास तौर पर परिक्रमा का कितना महत्व है ये आप बखूबी समझ रहे हैं। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, तुला राशि में शुक्र की स्थिति भले हो गई है, लेकिन अभी वो 1 डिग्री पर भी नहीं पहुंचे हैं और व्यय भाव का स्वामी सूर्य आपके द्वितीय धन स्थान में है। तो एक हाथ से आमदनी होगी और दूसरे हाथ से खर्च हो जाएगा, लाभ भी होगा खर्च भी होगा। लेकिन अगर कोई सरकारी काम आपका अटका हुआ है वो पूरा हो जाएगा, इसमें मुझे विश्वास है पूरा, क्योंकि आपके राशि का 10वें भाव का स्वामी इस समय भाग्य स्थान में। जीवन साथी से अपनी भावनाएं आप शेयर कर सकते हैं, कुछ छिपा कर मत रखिए। आंखों में जलन की संभावना हो सकती है। किसी भी पेपर पर सोच समझकर हस्ताक्षर करना चाहिए। घर में पहली रोटी बनाकर गाय को खिलानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने आपको अलग अलग भगवान और पेड़ पौधों की परिक्रमा के बारे में बताया। आप परिक्रमा करते समय उन नियमों के बारे में भी बताएंगे जिनका जानना आपके लिए बेहद अहम है। पंडित जी, ये तो ठीक है आपने बताया, लेकिन बहुत कुछ ऐसा होता है हम नियम के साथ करें तभी वो सफल भी होता है और फायदेमंद होता है, तो वो भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। परिक्रमा करते समय बीच में रुकना नहीं चाहिए।
इससे परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाती है। जहाँ से परिक्रमा शुरू की है वहीं खत्म करें। परिक्रमा के दौरान किसी से बात नहीं करना चाहिए। परिक्रमा के समय कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। ये तो पेड़ पौधों की परिक्रमा मैंने बताई, देवताओं की परिक्रमा बताई। क्या आप जानते हैं काशी में पंचकोसी परिक्रमा होती है, अयोध्या में परिक्रमा होती है, और वृंदावन में 84 कोसी परिक्रमा भी होती है, और मतलब कि एक 9 किलोमीटर की भी परिक्रमा होती है। गोवर्धन पर्वत की भी परिक्रमा होती है, आपने शायद किया भी हो, काफ़ी लोग शायद किए भी होंगे। और विंध्यवासिनी में त्रिकोण परिक्रमा होती है। त्रिकोण का मतलब वहाँ सतोगुणी सरस्वती, रजोगुणी लक्ष्मी और तमोगुणी काली, तीनों के मंदिरों की परिक्रमा करते हैं तो इसको त्रिकोण परिक्रमा कहते हैं। जो लोग जिस कामना से विंध्याचल पर्वत पर स्थित इन तीनों देवियों की परिक्रमा करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस चीज़ की कामना से ये परिक्रमा की जाती है वो कामना अवश्य जगत जननी जगदम्बा माँ विंध्यवासिनी पूर्ण करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल पेड़ पौधे और देवताओं की परिक्रमा तक सीमित रहें। देवभूमि पर भी परिक्रमा करने का अपना बहुत बड़ा महत्व है। जितना दूर खड़े होकर परिक्रमा करेंगे प्रभाव उतना कम पड़ेगा। जिन मंदिरों या पेड़ पौधों के पास परिक्रमा करने की जगह ना हो वहाँ व्यक्ति को अपने स्थान पर ही खड़े होकर के 3 परिक्रमा कर लेनी चाहिए। और परिक्रमा नंगे पैर करनी चाहिए। लेकिन अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो ककरीली पथरीली जमीन पर परिक्रमा करते समय आपको कोई लेदर चमड़े का चीज़ न हो, बाकी चाहे जिस चीज़ का जूता, कपड़े का जूता हो सकता है और कोई ऐसी चप्पल हो सकती है जो लेदर की ना हो, तो उसे अगर आप पहन करके परिक्रमा करते हैं तो ठीक है। यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। अगर आप जो है इतना ज़्यादा धर्मांध भी मत बनिए कि गर्मी के दिनों में और एकदम पत्थर जल रहा है और आप शुगर पेशेंट हैं और आप उस पर परिक्रमा करना शुरू कर दें तो पता लगा कि आपके पैर के छाले निकल जाएंगे, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म करना चाहिए, ठीक है। और परिक्रमा करते समय मन में क्रोध, ईर्ष्या, तनाव, राग, द्वेष किसी चीज़ का नहीं आना चाहिए। परिक्रमा करते समय हर समय श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए, वही इस जगत के तारनहार हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन, जानते हैं। जब व्यय भाव में शुक्र आ ही गया है तो खर्च तो बढ़ेगा ही, इसमें कोई मतलब कि कोई गुंजाइश ही नहीं है कि खर्च ना बढ़े। आज आप नए प्रोजेक्ट पर काम भी कर सकते हैं और बेवजह पति पत्नी के बीच में बहस हो सकती है क्योंकि शुक्र मंगल द्वितीय द्वादश हो गए, तो स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। धैर्य से काम लीजिए। और घर में मनी प्लांट अगर अभी तक नहीं है तो उसको साउथ ईस्ट में लगा लीजिए और उसको सूखने मत दीजिए, उसमें जल देते रहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। चलिए धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय आपके मेष राशि में गोचर कर रहा है और ऐसे में आपके राशि से बृहस्पति की पंचमस्थ स्थिति है जो पैसों से जुड़ा बड़ा फैसला लेने से आपको रोकेगा, क्योंकि आपके धन भाव का स्वामी अपने से द्वितीय द्वादश शनि हो गया है। कार्य क्षेत्र में चुनौतियां और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ेगी। जीवन साथी की सलाह लेकर अगर कोई काम करें तो अच्छा होगा। दिमाग और शरीर को आराम दें।
जरूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास भी नुकसानदायक होगा। अति सर्वत्र निंद्यते। विष्णु जी के चरणों में तुलसी दल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आप जान लेंगे मकर राशि का राशिफल, आज उनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में शनि और तृतीय भाव में राहु और चतुर्थ भाव में बृहस्पति की क्रमशः स्थिति है। खूब बच्चों पर दिल खोल करके पैसा खर्च करिए। मुश्किल काम पूरे हो जाएंगे, काम की आपकी तारीफ होगी और जीवन साथी के साथ समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का साथ मिलेगा। आज अपने मन पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। सूती कपड़े जरूरतमंद लोगों को दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अब जानेंगे कुंभ राशि की राशिफल। चलिए जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए तो खुशी की बात है कि आपका राशि स्वामी आपके राशि में है, लेकिन एक खराब बात यह है कि राहु भी तो आपके धन भाव में बैठा हुआ है। तो इसलिए पैसों के लेन देन में सावधानी बरतिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के पैसों का लेन देन करेंगे तो आप बेवकूफ़ बन जाएंगे, ये बात सोच के रखिए। सहकर्मियों का साथ न मिलने से काम आप हो सकता है समय पर पूरा न कर पाएं, लेकिन दोस्तों से मुलाकात संभव है। पीठ या सर्वाइकल की बीमारी आपको परेशान कर सकती है। आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है। तो अनाज का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आप बात करते हैं मीन राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है और क्या कुछ उनको उपाय करने चाहिए। देखिए भाई, मीन राशि के जातक जान लें कि आपके राशि में अब राहु की स्थिति तो है और 1.5 साल रहेगी। केतु की दृष्टि भी है लेकिन अच्छा ये है कि चंद्रमा इस समय आपके सुख भाव में है। तो घर में अगर कोई मरम्मत का काम है तो उस पर आपका पैसा खर्च होगा। करियर में किसी अनुभवी व्यक्ति से आपको सलाह मिलेगी। पति पत्नी के बीच में हो सकता है तनाव बढ़े। पैरों में दर्द की संभावना है। महत्वपूर्ण फैसला आपको टाल देना चाहिए। सफ़ेद चंदन का माथे पर तिलक लगाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज पंडित जी ने लगातार बहुत सारी जानकारियां दी परिक्रमा को लेकर, पेड़ पौधों के बारे में, कि आप कितना उनके महत्व को समझें। लेकिन अब जान लेते हैं पंडित जी से आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता के बारे में। इंदौर के रहने वाले हैं पंडित जी, और इनका मैं आपको पूरी डिटेल बता देती हूँ। इनका नाम है ऋत्विक मिश्र और जन्म तिथि है 4 दिसंबर 1988 और जन्म का समय है इनका पंडित जी 6:20 इवनिंग में, और जन्म का स्थान है रतलाम। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। सवाल ये है कि इनको संतान का सुख नहीं मिला है। संतान सुख योग कब बनेगा और क्या इनको उपाय करने चाहिए। और दूसरा इन्होंने सवाल पूछा है कि इनका भविष्य कैसा रहेगा। देखो भाई ऋत्विक, ऐसा है कि आपकी जन्म कुंडली वृषभ लग्न की और कन्या राशि की कुंडली है, और आपका जन्म चित्रा नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जन्म भाव का स्वामी शुक्र 6ठे रोग स्थान में बैठा हुआ है, और आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध अस्त है। इसलिए अगर आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो 28 अप्रैल 2024 से लेकर के 28 जुलाई 2024 के बीच में आपकी पत्नी गर्भधारण कर लेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। बस इसके लिए आपको करना ये है कि नित्य आपको दुर्गा चालीसा के 10 पाठ करने चाहिए। बिंदेश्वरी चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। नवरात्र का व्रत पति पत्नी दोनों को रखना चाहिए। कुमारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। नवरात्र के 9 दिनों का व्रत करना आप शुरू कर देंगे तो अति शीघ्र आपको दिव्य संतान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आपकी कुंडली में बुध अस्त भले है
लेकिन संतान बाधा नहीं है, आप एकदम चिंता मत करिएगा। और दूसरी बात यह है, विलम्ब जरूर हुआ है, संतान अच्छा होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो आपको दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करना चाहिए और ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करना चाहिए। और आपकी पत्नी अगर गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करें तो इससे और भी अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारी एक दर्शक भी जुड़ चुकी हैं रजनी पटियाला से। रजनी, आप अपने सवाल ले सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। खुश रहो बेटा। हाँ जी पंडित जी, मैंने थोड़े दिन पहले भी बात की थी आपसे कि मेरे पति ने गोदाम ली के लिए जगह देखी थी, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही, वो तो अड़चन बहुत आ रही है और उसके लिए हमने कर्जा भी बहुत ले लिया है, तो उसके लिए भी कुछ बताइए पंडित जी। अब देखो रजनी, ऐसा है कि इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए तो मैं तो यही कहूँगा बेटा, ओम गंग गणपताय नमः, गणेश जी के चित्र के सामने घी का दिया जला करके 10 माला जप ओम गंग गणपताय नमः का आप शुरू करिए। 40 दिनों के अंदर ही आपको कोई न कोई रास्ता मिलेगा जिससे आपकी उलझन समाप्त होगी। पीले रंग का सूती धागा कैसे हमारे आत्मविश्वास, हमारी नौकरी, हमारा प्रमोशन और हमारे रुतबे को दिन रात बढ़ा सकता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, पीला रंग जो है शुद्धता, शुचिता, पवित्रता और अच्छी सेहत का प्रतीक है। पीले रंग का धागा हाथ में बांधने से, देखिए ना, पीले रंग का धागा हाथ में बांधने से आत्मविश्वास और एकाग्रता बढ़ती है। अच्छा, सनातन धर्म में कलावा बांधने का इतना महत्व क्यों है? कभी आपने सोचा? महिलाओं के बाएं हाथ में, जो विवाह हो गया है, महिलाओं के बाएं हाथ में और पुरुषों के दाहिने हाथ में ये कलावा बांधा जाता है। जानते हैं, अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो मणिबंध है, हमारी कलाई से जुड़ा हुआ जो हाथ का स्थान है ना, ये जो है प्रोस्टेट, जो हमारी प्रोस्टेट है, उसके जो है एक्यूप्रेशर का स्थान है। पुरुषों में प्राय ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है, पेशाब से संबंधित समस्या होती है, प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो ये बीमारी घातक भी हो जाती है और कभी कभी मतलब कि इस कैंसीरियस भी हो जाती है। और जिन लोगों को पेशाब ठीक से नहीं होती है और बहुत देर बैठने के बाद भी पेशाब नहीं होती है, उन सबको प्रोस्टेट की ही प्रॉब्लम होती है। तो सनातन धर्म में एक विधान कर दिया गया है कि महिलाएं बाएं हाथ में और पुरुष दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधें, और जब नहाएंगे तो इसको 2-4 बार जब घुमाएंगे ना, जब इसको घुमाएंगे साफ करने के ही प्रयोजन से, तो आपके मणिबंध का एक्यूप्रेशर हो जाएगा। और अगर मणिबंध का एक्यूप्रेशर हो रहा है तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल विश्वास करिए कि प्रोस्टेट की समस्या नहीं होगी। इसी तरह से महिलाओं को जब विवाह होता है तो वहीं मंडप में ही उनके पैरों में वो मतलब कि बिछिया पहना दी जाती है। अब बिछिया कोई गहना नहीं है, ये कोई शौकीनी की चीज़ नहीं है। बिछिया जूते के अंदर रहती है, चप्पल के अंदर रहती है, कौन देखता है? ये बिछिया भी इसलिए पहनाई जाती है कि इसका भी जो है जीवन पर असर पड़ता है। तो संवाद शैली में ज़बरदस्त सुधार आता है। हल्दी लगा सूती धागा महिलाएं अगर अपनी बाजू या गले में पहने तो ये भी अच्छा है। वैवाहिक जीवन सुखी रहता है, गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। और जिन लोगों को पैतृक संपत्ति होने पर भी उसका सुख नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोगों को अपने गले में पीला धागा जरूर बांधना चाहिए। नौकरी पर संकट आ गया है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार को एक सूती धागे को हल्दी से रंगकर पीपल के पेड़ के चारों ओर आप बांध के देखिए। जिन कुंडली में गुरु अशुभ स्थिति में हैं, उनको गुरुवार को केले के पेड़ की जड़ पीले धागे में बांधकर अपनी बाजू में बांधना चाहिए। इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।